जब भी कभी मैंने एग्जाम के बाद बच्चों से पूछा है ना कि आपका पेपर कैसा हुआ, तो मैक्सिमम टाइम मुझे एक ही आंसर सुनने को मिला है कि पेपर बहुत लेंथी था, 2 क्वेश्चन करने रह गए। उस 5 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर मुझे आता था लेकिन मैं लिख नहीं पाया, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे, टाइम कम पड़ा, पूरा पेपर अटेंड ही नहीं हो पाया। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि गिवन टाइम में पेपर पूरा नहीं हो पाता है, क्लास में आधे अधूरे नोट्स बन पाते हैं क्योंकि हम टीचर के बोलने की स्पीड को मैच ही नहीं कर पाते हैं, और फिर बाद में दूसरों से नोट्स मांगने पड़ते हैं। और एक बार आप किसी टॉपर बच्चे से नोट्स मांग के देख लो, ऐसा रिएक्शन आएगा ना कि जैसे आपने उसकी किडनी मांग ली हो। वेल, सब बच्चे ऐसे नहीं होते, बट ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन, दैट इज स्लो राइटिंग स्पीड। कि हमारी लिखने की स्पीड जो है वो इतनी स्लो है कि हम ना तो गिवन टाइम में पेपर पूरा कर पा रहे और ना ही क्लास में पूरे नोट्स बना पा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे हम अपनी राइटिंग की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं ताकि हम पेपर भी पूरा अटेंड कर पाए, नोट्स भी पूरे बना पाए। सो हाय, हेलो एवरीवन, दिस इज हिमा जैन, वेलकम एंड वेलकम बैक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो अपनी राइटिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है, अपने फिंगर्स और हैंड्स की मसल्स को ट्रेन करना है। देखो, अगर आपको रनिंग करनी है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने लेग्स की मसल्स को ट्रेन करोगे ताकि वो अच्छे से दौड़ पाए। तो वही काम हमें हमारी फिंगर्स की मसल्स के साथ करना है। इसके लिए आपको कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 3 बहुत ही इजी एक्सरसाइज बताऊंगी जो आप कहीं भी बैठकर कभी भी कर सकते हो। तो इन 3 एक्सरसाइज को करके आप अपनी फिंगर्स और हैंड्स की मसल को इस तरह से ट्रेन कर सकते हो कि वो बिना थके लंबे टाइम तक फास्ट लिख सके। सबसे पहली एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अपने हाथ को इस तरह से खोलना है, फिंगर्स को फोल्ड करना है और ये जो थंब है इसको इस तरह से मूव करते रहना है। इस एक्सरसाइज को आपको लगभग 20 से 25 सेकंड तक डेली रिपीट करना है, दिन में जितनी बार कर सकते हो करना है। इससे आपकी राइटिंग स्पीड बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी एक्सरसाइज का नाम है ट्विडलिंग ऑफ थंब। अब इसके लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर और राइट हैंड का थंब इस तरह से मिलाना है, फिर लेफ्ट हैंड का थंब, राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर, और इसको इस तरह से रोटेट करते रहना है। जब भी फ्री बैठे हो, जहां भी आपको टाइम मिले, आपको इसको करते रहना है। और तीसरे एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, एक रबर बैंड लेना है, उसको अपनी फिंगर्स में इस तरह से फंसाना है और उसको स्ट्रेच आउट करते रहना है। अगर आप दिन में 20 से 25 बार स्ट्रेच आउट करते हो ना, ट्रस्ट मी, आपकी राइटिंग स्पीड बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाएगी। जिस भी हैंड से आप लिखते हो, राइट और लेफ्ट, उन फिंगर्स के साथ आपको ये एक्सरसाइज करनी है। तो ये 3 ऐसी एक्सरसाइज है ना जिसमें आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी कहीं भी बैठकर इन एक्सरसाइज को कर सकते हो और अपनी फिंगर्स को स्पीडली लिखने के लिए ट्रेन कर सकते हो। अब दूसरा काम जो हमें करना है राइटिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, वो करनी है हमें राइटिंग की प्रैक्टिस। अब वो प्रैक्टिस करोगे कैसे, कभी भी राइटिंग की प्रैक्टिस बिना टाइमर के साथ मत करना। हमेशा एक टाइमर रखो, जैसे आपने 10 मिनट का टाइमर लगाया। अब देखो सबसे पहले तो कि आप 10 मिनट में कितने पेज लिख पा रहे हो। लेट्स सपोज आप 10 मिनट में 2 पेज लिख पाए, ठीक है। अब अगले दिन कोशिश करो वही 10 मिनट के टाइमर के साथ आप 2 से 2.5 पेज तक लिख पाओ, थोड़ा सा स्पीड लिखने की कोशिश करो। फिर 2 दिन बाद कोशिश करो कि आप 2.5 से 3 पेज तक लिख पाओ। तो थोड़े दिन इसको जब आप कंटिन्यूअसली करोगे ना, तो आपकी एक कांस्टेंट स्पीड सेट हो जाएगी कि भाई 10 मिनट में मैं 3 पेज या 3.5 पेज लिख पा रहा हूँ। तो वो आपकी स्पीड होगी लिखने की। बट ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी पड़ेगी, एक दिन में नहीं होगा। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, पढ़ लिया आपने पूरा, टाइमर सेट करो 10 मिनट का और अपनी लैंग्वेज में उसकी समरी को लिखते रहो और देखो कि आप 10 मिनट में कितने पेज लिख पाए। और साथ में ये भी देखो कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी आ रही है। फिर अगले दिन थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देखो, 2 की जगह 2.5 पेज लिखने की कोशिश करो और देखो कि हैंडराइटिंग कहीं बहुत बेकार तो नहीं हो रही है। फिर अगले दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद और थोड़ी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो। तो एक कांस्टेंट स्पीड आपको पता चल जाएगी कि हाँ, 10 मिनट में मैं इतने पेज एक रीडेबल हैंडराइटिंग में लिख पा रहा हूँ। देखो, हैंडराइटिंग बहुत सुंदर नहीं भी होगी ना तो भी चलेगा, ऐसी होनी चाहिए जो आपको समझ आ जाए, एग्जामिनर को समझ आ जाए, बहुत है। कोई बहुत हीरे मोती नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। दूसरा, आप राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, जैसे आपको यूट्यूब पर लेक्चर वीडियो देख रहे हो, तो क्या करो, एक बार आपने वीडियो देख लिया, अब क्या करो, आप वीडियो को मत देखो, सिर्फ ऑडियो सुनो और उसको लिखने की कोशिश करो। अगर वीडियो बहुत स्लो पेस पे चल रहा है तो उसकी स्पीड 1.25 कर लो और फिर लिखने की कोशिश करो और देखो कि क्या आप फास्ट लिख पा रहे हो। और अगर ये प्रैक्टिस आप डेली करते हो ना, तो इससे भी आपकी बहुत राइटिंग स्पीड बढ़ेगी और इससे फायदा ये होगा कि लिखने के साथ साथ आपके नोट्स भी बन जाएंगे वीडियो से। और तीसरी प्रैक्टिस आप राइटिंग की कैसे कर सकते हो, जब भी फ्री बैठे हो, ठीक है, तो कभी भी एक कॉपी पेन अगर आपके पास है तो पेन को उस पेज पर चलाते रहो, ऐसे सर्कुलर मोशन में। एक बार चलाया, बड़े सर्कल से छोटा सर्कल,
फिर उसी को एंटी क्लॉकवाइज किया, फिर छोटे से बड़ा सर्कल, फिर उसी को एंटी क्लॉकवाइज किया, ऐसे ही रैंडम लाइंस बना रहे हैं। इससे होगा क्या ना, फिंगर्स की मसल्स फ्री रहेंगी, ताकि जब उनको स्पीड में लिखना हो ना तो वो बहुत जल्दी थकेंगी नहीं, जाम नहीं होगी। हमें इनको यही तो ट्रेन करना है कि ये इतनी फ्लेक्सिबल रहे कि जब हमें 2-3 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में लिखने बैठना हो ना तो ये जाम नहीं हो जाए, ये लिखना रुक नहीं जाए। तो इन सारी प्रैक्टिसेस से, इन राइटिंग प्रैक्टिसेस से आप अपनी फिंगर्स को ट्रेन कर सकते हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज राइट सिलेक्शन ऑफ पेन। पेन कौन सा सेलेक्ट करना है, उसको कैसे पकड़ना है, कितने प्रेशर के साथ लिखना है, वो सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप कंफर्टेबल हो ना तो बेसिक बॉल पेन्स यूज करा करो, ऐसे पेन्स जो स्मूथली पेपर पे चल जाएं, इजीली ग्लाइड करें। आपका पेन बहुत ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, जितना ज्यादा पेन हैवी होगा उतना ज्यादा हमारे हैंड पर प्रेशर आएगा और उतना जल्दी हमारा हाथ थकेगा। तो लाइट वेट का अच्छा बॉल पेन लो, फिर उसको हमेशा ना इसकी ग्रिप से पकड़ो। देखो हर पेन में ग्रिप दे रखी होती है, आपको बहुत ज्यादा ऐसा आगे से नहीं पकड़ना है, उसको हमेशा ग्रिप से पकड़ो, ताकि जब आप स्पीड में लिखो ना तो पेन हाथ से फिसले ना, क्योंकि जब हम जल्दी जल्दी लिखते हैं तो ऑब्वियसली पसीना भी होता है, तो बहुत सी बार पेन ऐसे छूट जाता है। तो जब आप ग्रिप से पकड़ोगे ना तो ये पेन कभी भी आपके हाथ से स्लिप नहीं होगा। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि हम लिखते टाइम ना इस कैप को ऐसे पीछे लगा देते हैं ताकि कहीं घूमे ना। हमें ये नहीं करना है। ये कैप जो है ना, ये इस पे एक्स्ट्रा वेट ऐड कर रही है, जिससे ये और भारी हो रहा है। हमें तब तो समझ नहीं आएगा, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा लिखने पर ये बहुत प्रेशर क्रिएट करता है और फिर हमारा हाथ बहुत जल्दी थक जाता है। इसीलिए कभी भी कैप को पीछे नहीं लगाना है। कभी भी बहुत ज्यादा पेज पर प्रेशर लगा के नहीं लिखना है। बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं कि वो पीछे वाले पेज पर भी छप जाता है। इससे हो क्या रहा है, हमारे हाथों को, हमारी फिंगर्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो ऑब्वियसली वो जल्दी थकेंगी। इसीलिए कभी भी बहुत ज्यादा प्रेशर लगाकर नहीं लिखना है। तो पेन के साथ भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, तभी आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी। इसके अलावा अगर आप जब एग्जाम हॉल में बैठे हो जहाँ पे हमें 2-3 घंटे लगातार लिखने की जरूरत है, तो हमेशा बीच बीच में अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करते रहो, इस तरह से अपनी रिस्ट को रोटेट करते रहो, ताकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहे और आपका हैंड थके नहीं। तो अगर आपको अपनी हैंडराइटिंग की स्पीड बढ़ानी है तो ये 3 काम फटाफट से करो। पहला तो अपने फिंगर और हैंड्स की मसल को ट्रेन करो विद दिस 3 एक्सरसाइज। दूसरा, डेली राइटिंग प्रैक्टिस करो, बट हमेशा टाइमर के साथ। और तीसरा, सही पेन को सेलेक्ट करो, सही तरह से पकड़ो, सही प्रेशर के साथ लिखो। ट्रस्ट मी, आपकी राइटिंग स्पीड बहुत इंक्रीज हो जाएगी। कभी आपका पेपर छूटेगा नहीं, कभी आपके नोट्स आधे अधूरे नहीं रहेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।